नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, जिसका एक कार्यालय पूर्णिया में स्थित है, उसके कार्यालय पर ईडी का छापा आज सुबह 8 बजे पड़ा है। पटना से पहुंची पूर्णिया में ईडी की टीम ने पीएफआई के कार्यालय पर छापा मारा है और ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि चंदे के लेन देन के बाबत और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर यह छापा मारा गया है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसके पीछे की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है, क्योंकि हाल ही में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसे किसानों को समर्थन दिया है पीएफआई ने, और इसी के तुरंत बाद यह कई राज्यों में यह कार्रवाई एक नया घटने को जन्म दे रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद बदले की कार्रवाई हो। लेकिन इसके पहले भी जब सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तब भी पीएफआई के फंडिंग को लेकर सवाल उठे थे, और इसके अलावा जब सीमांचल में, बिहार के सीमांचल में जब सीएए एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ा था तो उसमें भी पीएफआई की सक्रिय भूमिका मानी गई थी और उस समय भी फंडिंग के मामले को लेकर पीएफआई पर लगातार सवाल सरकार ने उठाया था। अब हम आपको यह भी बता दें कि पीएफआई आखिर क्या है और क्यों इस पर लगातार हमेशा सवाल उठते रहे हैं। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यह एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। साल 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के मुख्य संगठन के रूप में पीएफआई का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनडीएफ के अलावा कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तमिलनाडु के मनीथा नीति पासराई, गोवा के सिटीजन फोरम, राजस्थान के कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश के एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस समेत अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएफआई ने देश भर में तकरीबन 12 राज्यों में अपनी पैठ बनाई है। भले ही सरकारी संस्थाएं इस संगठन को चरमपंथी और अतिवादी संगठन मानती हों, लेकिन पीएफआई खुद को न्याय, आज़ादी और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले नौ समाज के आंदोलन के रूप में देखता है। इस संगठन की कई अलग अलग शाखाएं भी हैं, जैसे महिलाओं के लिए नेशनल वीमेंस फ्रंट और विद्यार्थियों युवाओं के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। पीएफआई के गठन के बाद से ही इस संगठन का कई समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में हाथ रहा है। ऐसे आरोप लगातार इस पर लगते रहे हैं। साल 2012 में केरल सरकार ने एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से कहा था कि पीएफआई की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में एनआरसी और सीएए के विरोध के दौरान हुई हिंसा के मामलों में योगी सरकार ने इस संगठन को ही जिम्मेदार माना है और यूपी गृह विभाग ने इस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। पूर्णिया में जो छापेमारी ईडी ने की है उससे बाबत जब जानकारी लेने की अधिकारियों से कोशिश की गई तो अधिकारी इस पर बोलने से बचते दिखाई दिए हैं। वहीं यहाँ के जो पीएफआई के कोषाध्यक्ष हैं मोहम्मद हसन, उन्होंने इस छापेमारी की कड़ी निंदा की है और इसे बदले के कार्रवाई की भावना से ओतप्रोत बताया है और कहा है कि सरकार पीएफआई से डर गई है। हालांकि अब देखना होगा कि छापेमारी में क्या कुछ मिला है और क्या कुछ ईडी ने प्राप्त किया है। अभी तक कोई इस पर जानकारी और प्रेस वार्ता ईडी के तरफ से नहीं की गई है। जानकारी आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही इस पर अन्य कोई भी जानकारी आएगी हम आप तक जरूर जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।